चलेगा चलेगा, एकदम निश्चित है दबदबा, और चलेगा भी रानीगंज में। हमारे पास भी 24 घंटा बा। एकदम सही कहे आप। हम कब लखनऊ पहुंच गए, कब क्षेत्र में आ गए। प्रतापगढ़ का विकास या दबंगई। पहले इटावा और वहीं मैनपुर में नौकरी दी जाती थी। और उनके जमाने में अतीक अहमद पले, उनके जमाने में मुख्तार अंसारी पले, ऐसे ऐसे गुंडों को उन्होंने पाला। लेकिन उसके लिए दबंग हूँ जो गुंडाई करेगा, हाँ। जो अपराध करेगा, उसके लिए तो आज भी मैं दबंगई करूंगा। उसके लिए दूसरा छवि। हाँ, दूसरी कथा कथित विधायक हो गया, दिखता नहीं, और पटेल का एक काम नहीं हो रहा है। नमवा ले लीजिए। आर.के. वर्मा जात के चला गया, उसको डर है क्या? विधायक जी हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा जनता बोल रही सबसे। आप चाहे हाँ, चौराहे पर उनको मैंने राजनीति का काका काका सिखा दिया। रानीगंज किंग। कुंडा की राजनीति का प्रभाव रानीगंज तक पहुंचता है। हमको उत्तर जाना है, उत्तर ही जाना है। लिए रानीगंज में आपका फेवरेट चाय का स्पॉट कौन सा है? देखिए ये तो बहुत बढ़िया। हाँ। आपके मित्र आर.के. वर्मा जी आपके साथ चाय जरूर पियेंगे। आर.के. वर्मा मेरे मित्र नहीं है, मेरे विरोधी हैं, और चाय नहीं उनको सब पिलाऊंगा, लेकिन रानीगंज की जनता उनको खदेड़ेगी। आज हमारे साथ पूर्व विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी मौजूद हैं। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। रानीगंज में विधायक कोई भी हो, बोर्ड बैनर किसी का भी लगे, लेकिन चर्चा चलेगा धीरज ओझा जी का। यह सियासी राज आपने अपने जनता के बीच में ये प्यार कैसे कमाया? देखिए, हम काम करने वाले नेता हैं, और जनता में 1,500 वोट से जब मैं चुनाव हारा, 2022 से भी लगा, उसके पहले भी राजनीतिक छात्र जीवन से राजनीति कर रहा हूं, तो जनता में मेरा लगाव पहले भी था और चुनाव हारने के बाद भी लगाव था। पूरी जनता का काम मैं करता हूं, पूरी जनता हमारे पास आती है, और जो कथाकथित ऐसे लोग हो जाते हैं, जनता जो है पछताने लगती है। आज जनता पछता रही, इसलिए हमको ही विधायक अपना मानती है। वो कहती है कोई नहीं, जो हमारा काम करेगा वही जनता के दिल में राज करेगा, इसलिए मुझको मानती है जनता, आज भी मान रही है। यानी जनता अपनी गलती मानती है। हाँ, मान रही है। हमसे आकर खुद कह रहे हैं लोग, जनता कहती है भैया थोड़ी गलती हो गई, हमसे चूक हो गई, अब ऐसी चूक हम कभी नहीं करेंगे। क्या वाकई प्रतापगढ़ की राजनीति में दबंग होना एक मजबूरी है या जरूरत है? देखिए, प्रतापगढ़ में अगर आप राजनीति करना है, क्योंकि अलग जिला माना जाता है हमारा, तो प्रतापगढ़ में राजनीति करना है तो कुछ दबंग होना जरूरी है, नहीं तो आप राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। यानी राजनीति में इसलिए जरूरी यहाँ पर है दबंग होना, क्योंकि यहाँ राजनीति, यहाँ भी अपराधीकरण था। रानीगंज में कई अपराधी जो है यहाँ राज करते थे, और कई लोग उठा ले जाते थे, मारते पीटते थे। तो उसके लिए हम लोगों को राजनीति में जब आए, हम लोग पहले स्वच्छता की राजनीति करते हैं, हर चीज़ की राजनीति हम लोग ने बढ़ाया, दिल में जगह बनाई। लेकिन जब उसके लिए हमको ऐसे लोग से लड़ना जब पड़ेगा, तो निश्चित है हम जो है दबंगई करेंगे। जो ऐसे लोग लड़ना पड़ेगा। दबदबा है, और दबदबा रानीगंज में चलेगा चलेगा, एकदम निश्चित है दबदबा, और चलेगा भी रानीगंज में, क्योंकि जनता का। और देखिए, जो जनता ओस है, जो जनता हमारी समझदार है, जनता वो सही है, वो हमारे लिए ठीक है। लेकिन जो जनता जैसे कि कोई दबंगई करेगा, जनता को दबंगई करेगा, जनता को यही आपने प्यार कमाया। हाँ, रोड पर रोड चलते राजनीति में सफेद कुर्ता और दबंग छवि, ये तालमेल कैसे बिठा लेते हैं आप? देखिए, राजनीति में सफेद कुर्ता तो हमारा लोग का, जब मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था और उसके बाद युवा मोर्चा में काम कर, तब भी था। और ये राजनीति के ये कुर्ता और इससे नहीं, हम तो राजनीति में कुछ भी पा गए, कोई भी कपड़ा पा गए, जैसे मैं वही पहन लेते हैं, क्योंकि राजनीति हमको सब पहचाने। कोई मैं बम्बई दिल्ली से तो आया नहीं हूँ, यही राजनीति किया हूँ जीवन में, यही राजनीति कर रहा हूँ। हाँ, यही राजनीति में कर रहा हूँ, तो पूरा जीवन में राजनीति हम लोगों ने किया है, और इसलिए हमको इसमें मानती है जनता, हम लोग को सुनती है। अगली पारी के लिए धीरज ओझा का क्या रणनीति है? देखिए, अगली पारी 2027 का जो चुनाव आ गया है, अब कुछ ही दिन में चुनाव बिगुल है। हम तो जनता में 2022 से ही लगे हैं, हम लोगों ने कभी घर बैठे ही नहीं, तो जनता देख रही है। हम लोग हरदम चुनाव मूड, भारतीय जनता पार्टी वाले हरदम चुनाव मूड में रहते हैं। ओझा जी, हम आपके ऑफिस गए जी,
वहां पर एक चीज हमने गौर किया, आप 24/7 अपने उन समर्थकों के साथ मौजूद रहते हैं, चाहे दुख में चाहे सुख में। आखिर इतना समय निकालते कहाँ से हैं? विपक्षी कहता है हमारे पास भी 24 घंटा बा। एकदम सही कहे आप। हम कब लखनऊ पहुंच गए, कब क्षेत्र में आ गए, कब उनके दिल में राज करते हैं। 12 बजे भी रात को जाते हैं, 2 बजे भी हम लोग पहुंच जाते हैं, 3 बजे भी सबका जनता का सुनते हैं। सुबह फिर हम लोग सुनते हैं, उनके सुख दुख में खड़े हो जाते हैं। उनके शादी विवाह हो, दुख हो, कोई भी बात हो, बीमार है अस्पताल में, पुलिस से काम हो, एसडीएम से काम, सब जगह हम उनको मदद करते हैं, चले जाते हैं काम। हम तो चाहे जैसे हमसे बाइक से लेकर चले जाते हैं, हमको लोग अपनी गाड़ी पे बैठा लेते हैं। ये रोड पर बिना सुरक्षा के साथ हम मौजूद हैं। हाँ, पूरा देखिए 4 लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, देखिए सब मिल के जा रहे हैं। वो आ रहा था तो मैंने पर उनको हटाया, डेविड को, कि आप जो है मत हटाइए, हमारी जनता है, मिल रही है। या इनका क्या समस्या? हाँ, इनका भी कोई समस्या हो तभी मिलने आई है। ये है कि आप मौके पर ही जो है मामले को शांत कर मीडिया देते से संबोधित, अभी आपकी मदद करता हूँ। हैं। राजनीति में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है और आपका सबसे बड़ा सिरदर्द कौन है? देखिए, राजनीति में हमारे गुरु जी थे पंडित केसीनाथ त्रिपाठी जी, और उन्होंने हम लोगों को बढ़ाया राजनीति पे, छोटे से कार्यकर्ताओं को, तो हमको बहुत मानते थे। इसके बाद बहुत लोग आए, अभी भी हमारे संगठन महामंत्री जो इस समय दिल्ली पहुंच गए, हमारे माननीय नागेंद्र जी हैं। ऐसे ऐसे बहुत लोग हम लोगों को, कार्यकर्ता जो काम करता है उसको बढ़ाते हैं। तो निश्चित है हम लोग राजनीति में इतना काम किए हैं, पार्टी के लिए इतना हम लोग काम करते हैं कि हम लोगों को सभी मानने लगते हैं नेता। आज महाराज भी मानते हैं, डिप्टी सीएम भी मानते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मानते हैं, सब मानते हैं। प्रिय किसके आप हैं, केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के वो हैं, सिपाही हैं, और भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारे नेता हैं, सब हमारे नेता हैं, ठीक, चाहे वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य हो, चाहे योगी जी हो। अब हमारे इस चैनल पे रैपिड फायर सवाल है विधायक जी, राजनीति या पावर? देखिए, राजनीति तो जरूरी है, तभी पावर रहता है। अब राजनीति नहीं करेंगे तो पावर कहाँ रहेगा? लेकिन आपके पास ये सब पहले से है। लेकिन हम आपसे बताना चाहता हूँ, जो हम लोग करते थे तभी मैं, चाहे विपक्ष में भी मेरा वही पावर था, चाहे सपा की सरकार थी और चाहे बसपा की सरकार थी, दोनों में मेरा पावर वही था। हम लोग काम करा लेते थे, और आज भी अपनी सरकार है, काम करा लेते हैं हम लोग। प्रतापगढ़ का विकास या दबंगई? देखिए, प्रतापगढ़ का विकास बहुत जरूरी है, और प्रतापगढ़ का विकास हम लोग कर रहे हैं। आज भी कई हमारा औद्योगिक क्षेत्र हम लोग ले आए संसारपुर में रोजगार के लिए। आज कई फैक्ट्री वाले भी आ रहे हैं नोएडा से, हम लोग मिलेंगे अभी। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, प्रतापगढ़ रोजगार बहुत जरूरी है। दबंगई तो उसके लिए है जो गुंडाई करेगा जी, लेकिन प्रताप रोजगार इतनी जरूरी है कि बेचारा हमारा युवा पलायन करता है, मुंबई जा रहा है, हमारा युवा दिल्ली जा रहा है, हमारा युवा गुजरात जा रहा है, हमारा युवा बहुत दूर जा रहा है। तो उसको पास आने के लिए अपने माँ बाप से मिलना चाहता है, अपने पत्नी से मिला, इसलिए रोजगार जरूरी, इसलिए संसारपुर औद्योगिक क्षेत्र ले आया, और वहाँ पर बहुत इकाइयाँ फैक्ट्री लगने चली रही। 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और माँ बराही देवी में हम लोगों ने बहुत से काम किए, हमारी यानी आपकी योजनाएं बहुत लंबी चौड़ी है। हाँ, लंबी चौड़ी। बराही देवी इतना बड़ा काम और आपने अपने रानीगंज में विकास का काफी सौगात दिया। अरे 1100 करोड़ रुपए का काम कराया जी अपने जीवन में, अपने विधायकी में कोई नहीं करा पाया इतना, जितना हम लोगों ने पैसा लाया। विधायक जी, अगला सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? देखिए, अखिलेश कुछ नहीं है योगी के जवान। योगी की सरकार में बुलडोजर चलता है, अपराधी बिल में चले जाते हैं, महिलाओं का कोई शोषण करे दूसरे दिन उनका काउंटर हो जाता है, कोई डकैती लूट करे तुरंत उनका काउंटर हो जाता है। अभी भी एक घटना गाजियाबाद में हुई, आपने देखा होगा, तुरंत अभी जो है घटना उसको तुरंत किसने किया? योगी पुलिस ने किया कि नहीं किया? आप समझ लीजिए कि योगी पुलिस जो है हमारे महाराज जी का, जब से कोई दंगा नहीं हो रहा है, अपराधी सब बिल में घुस गए हैं, कोई जेल में है, कोई मुंबई भाग गए। तो नहीं, योगी तो, और नौकरी भी जो योगी जी दे रहे हैं, गरीब आदमी नौकरी पा रहा है, जो पढ़ रहा है। कोई पक्षपात नहीं है, कोई पक्षपात नहीं। आपने देखा पीसीएस में जो नौकरी मिल रही है, आपने देखी उसमें भी कोई पक्षपात, सब लोग नहीं थे। इसी लोक सेवा आयोग में रोज धरना होता था, प्रदर्शन, एक जात विशेष को नौकरी मिलती थी। लेकिन आज जाइए आप देखिए, जो पढ़ेगा वो नौकरी। हमारे विधानसभा में 6 पीसीएस अफसर बने, हमारे विधान कई सिपाही बने। तो अब हर जगह ना, पहले इटावा,
और वहीं मैनपुर में नौकरी दी जाती है। तो अखिलेश यादव जो है कुछ नहीं, अखिलेश यादव ने केवल सफाई महोत्सव कराया, केवल यहाँ पर लूटा। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश को गुंडा राज बनाया, और उनके जमाने में अतीक अहमद पले, उनके जमाने में मुख्तार अंसारी पले, ऐसे ऐसे गुंडों को उन्होंने पाला पोसा, आजम खान को पाला। लेकिन योगी जी की सरकार में सभी गुंडे इसमें बिल में है और गरीब से गरीब आदमी का काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष जब कहता है कुछ गुंडे अभी भी बचे हैं जो सरकार के साथ मौजूद हैं। देखिए, चाहे जो भी सरकार के साथ होगा, अगर वो गुंडाई करेगा तो जेल में जाएगा, बक्सा नहीं जा। आप देख लीजिए, वो चाहे प्रतापगढ़ का कोई भी हो, और बीजेपी में रहते हुए भी कार्यकर्ता जो गुंडाई के वो भी जेल में गए। बीजेपी का अनुशासन या धीरज ओझा का अपना स्वैग? देखिए, अनुशासन तो बहुत जरूरी है, अनुशासन भी है, और धीरज ओझा का जो है यहाँ पर भाई जनता का मान सम्मान मैं करता हूँ, जनता आपको मानती है। भैया पार्टी प्रणाम और मोहित और मोहित राजनीति में आपकी छवि दबंग वाली है जी, लोग डरते भी हैं, लेकिन आपके ऊपर काम का बोझ भी है, उन काम को आप साकार भी करते हैं। इन दोनों को कैसे आप मिलाकर जनता के बीच में जाते हैं? क्या जनता आपसे वाकई डरती है या ऐसे ही आपके बीच में प्यार और दुलार मिलता है? अच्छा, आप लगे हुए हैं, अगर डरती होती तो ऐसे आती? कोई ना गनर हमको, सब हमारे बाहर है, सब है, सब आके मिल रहे हैं। अच्छा, सब अपना बात रख रहे हैं। देखिए, सेल्फी भी ले रहे हैं। हाँ, सेल्फी भी ले रहे हैं। ले लीजिए सेल्फी, ले लीजिए। अगर दबंग होते तो लोग मिल पाते क्या हमसे? सबको धक्का दे के भगा देते। हमसे सब मिलते हैं, कोई, लेकिन उसके लिए दबंग हूँ जो गुंडाई करेगा, हाँ, जो अपराध करेगा, उसके लिए तो आज भी मैं दबंगई करूँ, उसके लिए दूसरा छवि। हाँ, दूसरी छवि। लेकिन जनता हमसे खुली आती है, जनता हमसे खुली मिलती है, और जनता हमसे चारों तरफ मिलती है। इसलिए चाहे जिधर से आए ऐसे घेर के भी मिल लेता हूँ, हमको खड़ा करा के भी मिल लेते हैं जनता वाले। भैया मेरी बात सुनो। एक आखिरी सवाल लेते हैं। हाँ। राजनीति का अखाड़ा अब पहले जैसा नहीं है, अब सोशल मीडिया का दौर है। क्या जनता के बीच में अपनी बात को रखना अब आसान है या कठिन हो चुका है? देखिए, राजनीति में अपनी बात ठीक से रखें तभी जरूर है, लेकिन बहुत से लोग जात पात करके राजनीति को गड़बड़ कर रहे हैं। वो जात पात से आने से विकास रुक जाता है। जो जात का नेता बन जाएगा तो वो काम नहीं कर पाता है, और जात वाले इसको बर्बाद करने का काम करते हैं। जो सनातनी रहेगा, जो जनता के लिए हित में काम करेगा, और सबको जनता समझेगा, कोई जात नहीं, हमारी जनता सब है, सर्वोपरि है, चाहे जिस जात के हो। मैं जनता के लिए काम करता हूं और जनता हमारी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग आके अपनी जात की रोटी सेक लेते हैं, और रात की रोटी सेक लेते हैं और चले जाते हैं। एक मैं आपसे उदाहरण देता हूँ, यही जात पात के कुछ लोग चले गए, कथाकथित विधायक हो गया, दिखता नहीं, और पटेल का एक काम नहीं हो रहा है। नमवा ले लीजिए। आर.के. वर्मा जीत के चला गया, उसको डर है क्या? आर.के. वर्मा जीत के चला गया, कोई काम नहीं जनता कर रहा है। आज पटेल भी हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, आज भी यादव भी आ रहे हैं। अब इसी मौके पे उनको सुझाव भी दे दीजिए कि अखाड़ा सज चुका है 27 का। अरे वो आ जाए, वो तो भाग रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ वही लड़े अब की, और जनता भी तैयार बैठी है रानीगंज के। मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, अब की आर.के. वर्मा चुनाव लड़ ले हमारे खिलाफ। अब की पता चल जाएगा कि क्या है रानीगंज की जनता, क्या उनको सबक सिखाएगी, रानीगंज की जनता उनको क्या सबक सिखाएगी। और आर.के. वर्मा चुनाव लड़ ले, और जनता एकदम ठानी है तो वो लड़ने चले आवे बस। और उसके बाद उनकी जमानत न जब्त कर दी रानीगंज जनता। चेहरवा नहीं दिखाते हैं क्या रानीगंज में? कुछ नहीं, वही मोबाइल पर फेसबुक पे कभी कभी आ जाता है। सुना क्या कह रहे हैं? हमारा तो रानीगंज में घर ही है, रानीगंज विधानसभा। अच्छा, वो दिखते नहीं है? विधायक जी हमेशा तत्पर रहते हैं। जनता बोल रही, सबसे आप चाहे हमारा घर, हाँ चौराहे पर है, तो रानीगंज में कहाँ दिखता है? वही मोबाइल पे आ जाता है कभी कभी, और उसके बाद गायब। सोशल मीडिया। और सुनिए, सपा वाले एसी में सोने वाले नेता हैं। हम लोग गर्मी में निकले हैं, सपा वाले एसी में सोते हैं। उनका जो मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, वो भी 12 बजे 2 बजे उठते थे, एसी में सोते थे, एसी में रहते थे, कभी जनता के लिए काम नहीं करते थे। हमारे महाराज जी तो 5 बजे उठ के गांव की सेवा करते हैं, फिर जनता का काम करते हैं। और ऐसे ही इनके नेता हैं आर.के. वर्मा, जो भी इनके नेता है सब एसी में सोते हैं, और लखनऊ जाके सोते रहते हैं। यहाँ इनको जनता से कोई नहीं है। अब ये फैसला होगा कि 27 में कौन एसी में रहेगा और कौन जनता के बीच में मौजूद रहेगा। हमारे बीच में तो धीरज ओझा, जो अभी इस 45 डिग्री टेम्परेचर में जनता के बीच में मौजूद है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप पीछे का भीड़ देख भी सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये कथित तौर पर वीडियो बनाया जा रहा है, तो ये सच्चाई आप अपने पीछे देख सकते हैं। अब विधायक जी के साथ आज हैं,
और चलते हैं किसी और लोकेशन पर और वहां भी आपको दिखाते हैं कि जनता का प्यार एक ही जगह नहीं बल्कि पूरे रानीगंज में इसी तरीके से बरकरार है। पता चल हाँ, और तो सब हम करा दे भाई। सर कनेक्शन के लिए आवेदन किया जिसमें 2,22,000 वो कराना है, एस्टिमेट ज्यादा बना दिया है, इसमें तुरंत कराना है काम। ठीक ठीक, तुरंत कराना है। कर देते उनके अखिलेश के कौन गाँव? क्या धीरज ओझा के नाम में वाकई धीरज है या अंदर गुस्सा भी भरा रहता है? देखिए वो मैं कह रहा हूँ धीरज भी है, लेकिन जब कोई गलत काम करेगा, कोई कुछ गलत अपराध करेगा, कोई यहाँ पर जो है भ्रष्टाचार करेगा, कोई जमीन कब्जा कर लेगा किसी का, ये सब अगर आ जाएगा तो धीरज थोड़ी रह पाए, तब तो गुस्सा भी आएगा। और गलत अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो भाई जनता रोज आ रही है मुझको कह रही, तो अधिकारी जनगण उनका काम है सुनने के लिए, तो उनको सुनना पड़ेगा। मैं सुनाता हूँ कि आप इनका काम करिए, सही काम है, गलत काम मत करिए, लेकिन जो सही काम वो तो करिए। दोस्त या दुश्मन, राजनीति में कौन ज्यादा काम आता है? देखिए दोस्त तो काम आता ही है, लेकिन दुश्मन भी काम आता है। ये भी सही, दोनों चीज जरूरी है। वो भी राजनीति में, वो भी राजनीति में, राजनीति तो दोनों जरूरी है भाई। बिना दुश्मन के कहाँ राजनीति करने में मजा आएगी? तो दुश्मन तो होना ही चाहिए जो है, तभी राजनीति करने का जो है अर्थ है, तभी राजनीति मजा आती है। और दुश्मनी राजनीति में हो ही जाती है। सोच रहे रानीगंज कुल्ही की बपौती थी, हाँ रानीगंज में कैसे राजनीति करने लगा, विधायक बन गया। तो कुछ लोग ऐसे सोचते हैं जैसे पूर्व मंत्री हैं अपने बेटे को लगाने के लिए पूरा परिश्रम करते हैं शिवाकांत ओझा, कि कैसे धीरज ओझा आ गए। जनता मुझको प्यार, तुमको मैंने 38,000 वोट से हराया, 40,000 वोट से हराया, तुम्हारी जमानत जब्त कर दिया था मैंने राजनीति में, मंत्री थे तब भी। तो जनता का यहाँ प्यार है, जनता राजा बनाएगी, तुम राजा बनाओगे। तो जब तक बनाई जनता तब तक आप राजा थे। अब थोड़ी आपको राजा जनता चाहती है। राजा जो काम करेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, जो जनता बनाएगा वही राजा बनेगा। अब तो प्रजातंत्र है, वो जनता, अब ऐसे वो कभी मिलते नहीं थे, आज मैं इतना मिलने लगा हूँ, सब जगह जाओ, वो भी जाने लगे। वो मंत्री विधायक कहीं नहीं जाता था, उनका बेटा ना हो, लेकिन मैं जाता हूँ, मैं जाता तो वो भी थोड़ा थोड़ा परिश्रम करने लगे, जाने लगे। हाँ। उनको मैंने राजनीति का काका काका सिखा दिया, वो भी राजनीति कुछ जानने लगे। नहीं तो राजनीति केवल घर बैठ के करते थे एसी में और कहीं निकलते नहीं थे। अगला चुनाव मुद्दा या जाति? अगला चुनाव जो है कोई जात पात नहीं, जनता का विकास, जनता का काम और जनता को रोजगार दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग जात की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग जनता के, चाहे जिस जात का आदमी होगा वो हमारी जनता है, हम लोग उसके लिए राजनीति करते हैं और जनता का लिए राजनीति करूंगा, जात पात के लिए राजनीति नहीं करूंगा। प्रतापगढ़ की राजनीति में नंबर 1 कौन है, आप या कोई और? देखिए सब अपने अपने क्षेत्र के होंगे, लेकिन रानीगंज में जो है राजनीति जो मैं कर रहा हूँ वैसी राजनीति अभी तक कोई नहीं कर रहा है। और राजनीति में जनता का मुझको प्यार मिल रहा है और जनता के सुख दुख में खड़ा हूँ। लोग कहते हैं इतना ना मिला करिए इतनी बार, लेकिन मैं कहता हूँ जनता मेरी है, मेरा 24 घंटा यही काम है, मैं जनता के लिए मिलता रहूँगा और जनता मुझको प्यार करती है, इसलिए इसके लिए नंबर 1 है। एक सबसे मज़ेदार सवाल है, अगर आपकी ज़िंदगी पर कोई फिल्म बनता है तो उसका नाम क्या होगा? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। रानीगंज किंग, हाँ किंग ऑफ रानीगंज, हाँ इसके नाम से बने और इसके नाम से बने पिक्चर और निश्चित वो सही बैठेगी। हमारा जीवन देखेंगे। आप कौन सा रोल अपनाएंगे? वो तो डायरेक्टर समझेगा, निर्माता निर्देशक समझेंगे कि मुझको कौन रोल देते हैं, लेकिन ये फिल्म बननी चाहिए। और रानीगंज में इसलिए बननी चाहिए कि मेरा शुरू से दिखाए डॉक्यूमेंट, मैं विद्यार्थी परिषद से, युवा मोर्चा से, तब इतने छोटे से कार्यकर्ता अब इतने ऊपर आया हूँ, तो इसके लिए वो दिखाएं। और बालाजी कृपा, माँ बराही देवी कृपा से हम लोग आगे बढ़े हैं, तो ये चीज़ जरूर दिखाएं। और उसमें बराही देवी जरूर दिखाएं, शनिदेव धाम भी यहाँ है, वो भी दिखाएं। एक ओझा जी सवाल है, कुंडा की राजनीति का प्रभाव रानीगंज तक पहुँचता है? देखिए उनका प्रभाव वहाँ तक है, रानीगंज में भी कुछ उनका प्रभाव है, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं है प्रभाव, लेकिन वो कुंडा के राजा हैं, वहाँ के विधायक हैं और बहुत सालों से विधायक है, बहुत दिन से राजनीतिक उनका वो है। उनका राजनीतिक करने का दूसरा ढंग है, हमारा दूसरा ढंग है, और इसी के लिए वो राजनीति कर भी रहे हैं। इतने बार से वो विधायक हैं, हमसे सीनियर लीडर हैं वो, और निश्चित है वो उन्होंने भी विकास किया है, काम किया है अपने क्षेत्र में और प्रतापगढ़ में भी काम किया है। इसलिए अभी भी सनातन के लिए मुखर
वो हैं और सनातन की हरदम बात भी करते हैं। विरोधियों को क्या मैसेज देंगे? हाँ। सतर्क रहें कि सावधान रहें? देखिए, मैं ये कहूँगा कि विरोधी जो भी हो हमारे, और वो राजनीति जो है हम लोग जनता के लिए करें, और राजनीति जो है हम लोग जमीनी स्तर पर करें। एक एक आदमी को समझे, एक एक आदमी को जाने, गांव में क्या समस्या है, क्या उसका दुख है, क्या उसका वो है, इसके लिए राजनीति करें। लेकिन लोग राजनीति जात पात पे ले जाते हैं, वहाँ राजनीति गड़बड़ हो जाती है। क्या आर.के. वर्मा को अखिलेश यादव का आशीर्वाद है, इसीलिए आप चूक गए रानीगंज से? देखिए, अखिलेश यादव का कोई वो नहीं था, हमारी ही पार्टी के कुछ लोग और उस समय का तत्कालीन जिलाधिकारी, ये दोनों लोगों ने मिल के किया। रानीगंज की जनता ने हमको 73,000 वोट दिया और 1,500 वोट से हारा हूँ। उसमें मेरी चूक है कि मैं ठीक से वहाँ पर गिनती और नहीं हो पाई। हाँ, तो उससे जो हो गया, नहीं तो मैं तो बहुत वोटों से आगे था। और उसमें हमारे पार्टी के बड़े नेता भी लगे थे आपको हराने के लिए, और सब लोग लगे थे। इतने लोग लगे तब मुझको जनता 73,000 वोट दी। तो रानीगंज की जनता ने उनको क्या डर था कि अगर आप जीत जाते? हाँ, उनको डर रहता है कि ये आगे जा रहा है नेता, इनको जो है आगे चला जाएगा तो हमारा वो बन जाएगा बोरिया बिस्तर। वो काम करते नहीं, तो वो इसीलिए डर गए। वो काम करते होते तो ठीक था। वो जानते हैं जनता के लिए उड़े रहते हैं, तो दिल्ली बम्बई के वाले लोग रहते हैं और जब लाते हैं, और एक कथा कथी के वो हो गए अध्यक्ष, तो वो लोग सब मिल के जो है गणित किए। इसलिए जनता भी उनको भी सबक सिखा रही, उन लोगों को भी, और उनको भी सबक सिखाई है जो संगठन में रह के संगठन की बुराई करते हैं, संगठन के गलत काम तो है। देखिए, रोड पर जाते वक्त आपसे मिलने के लिए लोग आ जा रहे हैं। हाँ, एकदम वो प्यार है, वो देखें सब छड़े आप देखे किंग ऑफ रानीगंज वहाँ देखे आप खड़े हो गए सब। यहाँ देखे, जहाँ भी आप जाएंगे सब मिलते, जनता मिलती। एक सवाल लेंगे कि आप पर हमेशा अक्सर ये आप सुर्खियों में रहते हैं, कोई ना कोई विरोधी आप पर हमला कर देता है। विरोधियों के हमले से आप मजबूत हुए कि कमजोर हुए? मैं मजबूत होता हूँ। विरोधी फर्जी, देखिए, ना हमको भ्रष्टाचार में घेर पाते हैं, ना हमको जो है कई और चीज में काम करने में घेर पाते हैं। कोई ऐसा काम ही नहीं करते। केवल विरोधी एक करता है कि मार दिए, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, थोड़ा मामला नहीं रहेगा, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करेंगे कि बहुत बड़ा घटना हो गई, यही सब करते हैं विरोधी। तो विरोधी जो है वो करते बाद पता चलता है कि ये झूठी घटना पाई गई, ये झूठा हुआ है, तो वो लोग करते रहते हैं। इससे हमको कोई फर्क नहीं। मेरी राजनीति ऐसे है, मैं जैसे राजनीति करके बढ़ाऊँ वैसे ही राजनीति करूँगा। हार के बाद कोई सबक आपने सीखा? सबक इतना सीखा हूँ हार के बाद 1,500 वोटों से, कि अपना कार्यकर्ता, अपना जो यहाँ का कार्यकर्ता है, जो अपना मित्र है, उसको ही आप जो है जरूर ध्यान दीजिए। और जो आ जाते हैं बाहरी लोग, वो कुछ गड़बड़ करते हैं, तो उनका आप जरूर ध्यान दें कि नहीं तो आपको मिला के, यहाँ राजनीति ऐसे हो जाए मिला के आपको मारा जाता है। तो उसको आपको क्या कि कोई मिला के हमको मार, हमको जाना है उत्तर, दूसरे गांव में हमको ले चले गए पश्चिम, ये नहीं करना है। हमको उत्तर जाना है तो उत्तर ही जाना है। हमको जो है अगर प्रचार करने जाना है पश्चिम तो पश्चिम जाना, उनके कहे पे गाड़ी नहीं बोलना है, यहाँ बहुत वोट है। हाँ, ये काम नहीं, ये आपने धोखा खाया है। ये खाया है। ये राजनीति में गाड़ी आके घेर लेते थे हमारी, और मैं जहाँ जाना चाहता वो निकलते तो नहीं थे गांव में। वो प्रचार ने हमको केवल गाड़ी दिखाते थे बस, आके वो भेजा गया था, हमको गाड़ी दिखा देते थे, हमारे साथ आधा घंटा खड़े हो जाते थे, फोटो खिंचाते थे और भाग जाते थे, और गांव में कहीं प्रचार हमारा नहीं करते थे। ये मैंने सुना है, मैंने देखा। माहौल को ठंडा करने के लिए रानीगंज में आपका फेवरेट चाय का स्पॉट कौन सा है? देखिए, ये तो बहुत बढ़िया, हम तो जरूर खड़े होते हैं। हमारा है ये हमारे दादूपुर में कायस पट्टी में पेट्रोल पंप है, उसी के सामने विपिन चाय वाले हैं, वहाँ जरूर खड़े होते हैं हम। वहाँ जरूर हम चाय पी लेते हैं। सलाह देंगे लोगों को? मैं कह रहा हूँ वहाँ पिए, सब पीते हैं चाय वहाँ। उनकी चाय की बहुत अच्छा चलता है, हमारे वजह से और भी चलने लगा। हमें विश्वास है कि माल बाबू है हमारे वहाँ पर है, पतनपुर थाने के पहले, वहाँ भी खड़ा हो जाता हूँ। हमें विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके मित्र आर.के. वर्मा जी आपके साथ चाय जरूर पियेंगे। आर.के. वर्मा मेरे मित्र नहीं है, मेरे विरोधी हैं, और चाय नहीं उनको सब पिलाऊंगा, लेकिन रानीगंज की जनता उनको खदेड़ेगी अब। और इसी के साथ आज मैं जो है धीरज ओझा जी के साथ और इनके विधानसभा क्षेत्र में जाकर जनता का प्यार देखने का प्रयास किया। अभी जस्ट मैं इनके ऑफिस में मौजूद हूं और हमारे आप पीछे देख सकते हैं मेडल की पूरी कतार लगी हुई है। ये आप समझ सकते हैं कि जनता का प्यार, और जहां भी ये जाते हैं और अपने कामों से भी कुछ मेडल ये हासिल किए हुए हैं। रानीगंज में काफ़ी विकास किए हुए हैं, काफ़ी सौगात दिए हैं।
विधायक जी, ये मेडल के विषय में थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मेडल तो हमको बहुत दिनों से मिल रहा है। जब विद्यार्थी परिषद थे, मैं क्रिकेट बहुत खेलता था, तो क्रिकेट में भी बहुत मेडल मिला, तो राजनीति में भी मिला, और विधायक बना तब भी मिला। तो बालाजी बराही देवी कृपा है, मेडल हमको बहुत दिन से मिल रहा है। और निश्चित है, हम लोग जब टूर्नामेंट खेलते थे उसमें भी मिलता था। उसमें पहले हम लोग को गिलास उलास मिल जाता था, चम्मच मिल जाती थी, कटोरी मिल जाती थी, मेडल भी मिलता था। तो आज भी राजनीति में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए लोग हमको अभी भी मेडल दे रहे हैं। आपका सबसे बड़ा फैशन क्या है? कुर्ता या चश्मा या तेज आवाज? देखिए, हम अपनी बात अच्छे ढंग से मैं रख लेता हूँ। मुझको पूर्ण विश्वास है, अधिकारीगण नेता से अपनी बात को रखना बहुत जरूरी होता है कि सही बात है क्या है। मैं अपनी बात ठीक से रख लेता हूँ, और जो मैं रखता हूँ तो उसमें सब सही चीज़ बताता हूँ कि ये मामला है, ऐसे ऐसे है। तो उससे जो है आदमी इम्प्रेशन होता है, तुरंत भी काम करने लगता है। तो ये सब हम पहले से भी थे। और चश्मा का भी शौकीन हूँ, कुर्ता और पजामा का भी शौकीन हूँ, पैंट का भी हूँ, जीन्स भी पहनता हूँ, कभी कोई टी शर्ट भी पहनता हूँ। तो कपड़े का तो शौकीन मैं शुरू से था, जब पिताजी और माताजी से भी खरीदवा लेता था। तो आज भी, अब तो अपने कमाई पे भी सीएम कुर्सी के लिए कौन बेस्ट है? सीएम कुर्सी केशव प्रसाद मौर्य जी या योगी आदित्यनाथ? देखिए, हमारे दोनों शीर्ष नेता हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, योगी जी को हम लोग पसंद करते हैं। अब देखना होगा कि 27 की लड़ाई में ओझा जी बांह पूरा मोड़ चुके हैं और मैदान में ये 24/7 मौजूद रहते हैं। मैं तो आज देखा भी, और इनके कुछ समर्थकों से भी बात किया, कुछ अनजान दर्शकों से बात किया, कुछ अनजान जनता से भी बात किया। इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मैं वीडियो बना के आपके बीच में डाल भी दूंगा। अब ये फैसला होगा कि 27 की लड़ाई में आप अपना मतदान किसको देते हैं और किसको रानीगंज का किंग बनाते हैं, जनता का किंग। वो कोई दबंगई वाला किंग नहीं, वोट देकर जो आप किंग बनाएंगे। इसी खास वीडियो को आप देखते रहिएगा और विधायक जी से कमेंट करिएगा कि अगला इंटरव्यू कब लिया जाए। तब तक आप देखते रहिए चुनौती।